Hello students, welcome to my channel. In this lecture, we are going to discuss immune system in the body. So we know that immunity play important role in protecting us from various harmful infectious microorganisms. And our immune system, it is made up of various types of lymphoid organs, tissues, cells, and molecules like antibodies. And all these components, they play important role in giving immune responses, and they are the main components of our immune system. So in this point mainly we are going to discuss lymphoid organs, that is primary lymphoid organs and secondary lymphoid organs. First point, immune system in the body. We know that immunity play important role in vaccination, in autoimmunity, in allergies and also in organ transplantation. Then how does this immune system is made up of in human being? The human immune system consists of lymphoid organs, टिश्यूज सेल्स एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स लाइक एंटीबॉडीज़. तो हमारी इम्यून सिस्टम बनती है दो टाइप के लिम्फेड ऑर्गन्स से. देन डिफरेंट टिश्यूज ऑल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इम्यूनिटी. सेल्स जो है ब्लड में, जो वाइट ब्लड सेल्स है, रेड ब्लड सेल्स है, लिम्फोसाइट्स है, ये सभी सेल्स इम्यून सिस्टम का पार्ट होती है. और एंटीबॉडीज विच आर सिक्रेटेड इन द ब्लड ऑफ ह्यूमन बीइंग. ऑल दिस कंपोनेंट्स दे फॉर्म द इम्यून सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी. सो दिस इम्यून सिस्टम इज यूनिक. Why unique? Because it recognizes the antigens, gives immune response to that antigen and also remembers to them. तो इम्यून सिस्टम में क्या है, एंटीजेंस जो है जब इंट्रोड्यूस होता है तो ये इम्यून सिस्टम उसे क्या करती है, हमारी इम्यून सिस्टम उसे रिकॉग्नाइज करती है. रिकॉग्नाइज करने के बाद बी लिम्फोसाइट्स का क्या होता है, एक्टिवेशन होता है. और ये बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज़ तैयार करते हैं और साइमल्टेनियसली ये बी सेल्स मेमोरी सेल्स भी तैयार करते हैं हमारे ब्लड में. तो ये जो मेमोरी सेल्स है, जब सेकेंड टाइम सेम एंटीजन ये एनकाउंटर होता है बॉडी में, तो ये मेमोरी सेल्स एंटीबॉडी जो है लार्ज क्वांटिटी में सेकेंड टाइम प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि वो रिकॉग्नाइज करते हैं सेकेंड टाइम सेम एंटीजन जब जाता है. इसलिए हमारे इम्यून सिस्टम कैसी है, यूनिक है. वो एंटीजन को रिकॉग्नाइज करती है, उसे इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है उसके अगेंस्ट, और ऑल्सो उसे रिमेंबर करती है, उसे ध्यान में रखती है कि सेकेंड टाइम सेम एंटीजन जब जाता है तो एंटीबॉडी जो है मेमोरी सेल्स लार्ज क्वांटिटी में यहाँ प्रोड्यूस करते हैं. So this antibody is then neutralizes the antigen and thereby they play important role for protecting the human being from various harmful infectious pathogenic antigens. Now lymphoid organs. So what are lymphoid organs? These are the organs where origin and or maturation and proliferation of lymphocytes takes place. कि lymphoid organs में क्या होता है, lymphocytes का origin होता है. origin होने के बाद उनका वहाँ पे maturation होता है. maturation के बाद उनका वहाँ पे प्रोलिफरेशन होता है, मीन्स उनका सेल डिवीजन होता है, उनका डिवीजन फास्ट होता है और लार्ज क्वांटिटी में उनका प्रोडक्शन होता है. सो दैट इज नथिंग बट द लिम्फोइड ऑर्गन्स वेयर देयर इज ओरिजिन, मैच्योरेशन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स टेक्स प्लेस. सो दिस लिम्फोइड ऑर्गन्स दे आर ऑफ टू टाइप्स. पहला है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, दूसरा है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स. Bone marrow and thymus are the primary lymphoid organs where immature lymphocytes differentiate into antigen sensitive lymphocytes. तो bone marrow and thymus ये दो क्या है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स है, जहाँ पे इमेच्योर जो लिम्फोसाइट्स होते हैं जो ओरिजिन हुए हैं, ऐसे इमेच्योर लिम्फोसाइट्स जो होते हैं उनका डिफ्रेंसिएशन होता है. डिफ्रेंसिएशन होने के बाद ही वो एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स तैयार होते हैं वहाँ पे. तो इमेच्योर लिम्फोसाइट डोंट हैव एबिलिटी टू गिव इम्यून रिस्पॉन्स. लेकिन जब इनका मैच्योरेशन डिफ्रेंसिएशन होता है उस वक्त ही वो एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स तैयार होते हैं बोन मैरो में और थाइमस में. और ये जो मैच्योर्ड लिम्फोसाइट्स हैं, ये मैच्योर्ड लिम्फोसाइट्स ही क्या करते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स देने में उनकी कैपेसिटी होती है. दे गिव इम्यून रिस्पॉन्स. इमेच्योर लिम्फोसाइट डोंट गिव इम्यून रिस्पॉन्स, बट मैच्योर्ड लिम्फोसाइट्स दे गिव द immune response when any antigen comes in contact with them. So after maturation, these lymphocytes they migrate to secondary lymphoid organs like spleen, lymph nodes, tonsils, pairs patches of small intestine and appendix. तो ये जो lymphocytes हैं इनका maturation होने के बाद वो secondary lymphoid organs में migrate होते हैं. और secondary lymphoid organs कौन से यहाँ पे ध्यान रखना, spleen है, lymph nodes, tonsils, pairs patches of small intestine and appendix. So which is the main primary lymphoid organ? So here the bone marrow is the main lymphoid organ
वेयर ऑल ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस। कि बोन मैरो क्या है, मेन प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है, क्योंकि यहाँ पे सभी प्रकार के जो ब्लड सेल्स हैं उनका ओरिजिन होता है, उनका मैचुरेशन होता है, एंड देन दे गेट माइग्रेटेड इनटू सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। तो यहाँ पे सभी प्रकार के ब्लड सेल्स बोले, RBCs, WBCs, then lymphocytes, all these are produced in the bone marrow, and there they get maturated and then migrated into secondary lymphoid organs. So here see the diagram where you can easily observe the structure of bone marrow, which mainly, and remember this, the B cells, they mainly get matured into bone marrow. Now about thymus. So thymus is also the primary lymphoid organ. So in thymus T lymphocytes get matured and differentiated. अभी ये जो lymphocytes सभी प्रकार के वो तो बोन मैरो में तैयार होते हैं, लेकिन जो lymphocytes थाइमस में जाते हैं वो lymphocytes T lymphocytes बनते हैं, क्योंकि थाइमस में एंटर हुए वाले lymphocytes को T एंटीजन मिलता है वो सेल्स को, और दैट सेल्स गेट मैच्योर्ड एंड देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज ए T lymphocytes. सो रिमेंबर दिस फ्रॉम थाइमस, T lymphocytes की थाइमस में जो मैच्योर्ड होते हैं वो होते हैं T lymphocytes, and these T cells play important role in cell mediated immunity. So here see the diagram of thymus. Here you can easily observe the T helper cells and cytotoxic T cells which get matured and differentiated into thymus. So this thymus, it is a lobe organ and it is located near the heart and below the breastbone. थाइमस कैसे लोब्ड ऑर्गन है और वो हार्ट के पास होता है, बिलो द ब्रेस्ट बोन. सो हियर सी द डायग्राम वेयर यू कैन इजीली ऑब्जर्व द थाइमस विच इज प्रेजेंट नियर द हार्ट एंड बिलो द ब्रेस्ट बोन. सो ये जो थाइमस होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ उसकी साइज़ लार्ज होती है, जैसी एज होती है वो उसकी साइज़ रिड्यूस हो जाती है, और एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी उसकी साइज़ बहुत स्मॉल हो जाती है. Now secondary lymphoid organs, we know that there are different secondary lymphoid organs such as spleen, lymph node, pairs patches of intestine and tonsils, etc. But spleen is the major secondary lymphoid organ. So what is spleen? Spleen is a large bean shaped organ and it mainly contains lymphocytes and phagocytes. के bean shaped organ है ह्यूमन बॉडी में, और इसमें lymphocytes और phagocytes mainly होते हैं. So the spleen, it acts as a filter of the blood by trapping blood-borne microorganisms. So ये बॉडी का फिल्टर है स्प्लीन. ब्लड में जो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, फॉरेन एंटीजन से, उनको ये ट्रैप कर लेता है. वहाँ पे जो फैगोसाइट्स है स्प्लीन में वो उनको डिस्ट्रॉय करते हैं. सो दिस स्प्लीन इट also has a large reservoir of erythrocytes. स्प्लीन में बहुत लार्ज क्वांटिटी में इरिथ्रोसाइट्स भी होते हैं, और जो कुछ भी एरोथ्रोसाइट्स डेड हो जाते हैं, डैमेज होते हैं, उनका भी डिस्ट्रक्शन स्प्लीन में होता है. सो व्हाट आर लिम्फ नोड्स नाउ? लिम्फ नोड्स आर स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर्स लोकेटेड एट डिफरेंट पॉइंट्स अलोंग द लिम्फेटिक सिस्टम. जैसे हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है, वैसे ही लिम्फेटिक सिस्टम होती है. तो ये लिम्फेटिक सिस्टम क्या करती है? लिम्फ जो एक फ्लूइड है उसे सर्कुलेट करती है थ्रू आउट बॉडी, और इस फ्लूइड में बहुत सारे फैगोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स होते हैं. जब ये फैगोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स लिम्फ नोड से सर्कुलेट होते हैं उस वक्त लिम्फ नोड क्या करता है, उसके पास जो कोई भी एंटीजन आता है तो उस एंटीजन के अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स देता है. दैट इज मेन फंक्शन ऑफ दिस लिम्फ नोड. सो दिस लिम्फ नोड ट्रैप्स द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और अदर एंटीजन्स when comes in contact with them and tissue fluid. तो लिम्फ नोड के पास क्या जाता है? लिम्फ सर्कुलेट होता है. लिम्फ में फैगोसाइट्स है, लिम्फोसाइट्स है, और ये जो लिम्फ नोड्स है उसके पास कोई माइक्रोब्स गया तो क्या होता है? लिम्फ नोड के पास ऑलरेडी फैगोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स है. तो जो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और फॉरेन एंटीजन वहाँ पे कांटेक्ट में आता है लिम्फ नोड के, तो उस वक्त लिम्फ नोड क्या करता है? बी लिम्फोसाइट्स का, वहाँ पे जो लिम्फोसाइट्स होते हैं उनका एक्टिवेशन होता है. बी सेल्स वहाँ पे एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं, और जो कोई भी एंटीजन वहाँ पे आता है उसका डिस्ट्रक्शन होता है लिम्फ नोड में. दैट इज़ वन ऑफ द मेन important function of the lymph node. They trap the microorganisms which comes in contact with them and gives the immune response by activation of lymphocytes present there. अब ये lymphoid tissue जो है हमारे मेजर जो ऑर्गन सिस्टम है, मेजर जो ट्रैक्ट्स है वहाँ पर भी प्रेजेंट रहती है, जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, डाइजेस्ट जो है, यूरोजेनिटल ट्रैक्ट है. तो इन
इन ऑर्गन के इपिथेलियल लाइनिंग को म्यूकस लेयर होती है, इपिथेलियम लाइनिंग को म्यूकस लेयर होती है। और ये म्यूकस का वर्क क्या है, जो कोई भी माइक्रोस्वाप है उनके कांटेक्ट में आता है तो उन्हें ट्रैप कर लेते हैं। और इस म्यूकस के लाइनिंग पे वेरियस फैगोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स होते हैं। दैट्स वाई दिस टिश्यू, लिम्फोइड टिश्यू प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन गिविंग इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट द वेरियस टाइप्स ऑफ फॉरेन हार्मफुल एंटीजेंस। तो ये जो लिम्फोइड टिश्यू है इसका परसेंटेज 50% होता है ह्यूमन बॉडी में। एंड दिस lymphoid tissue is called as a, in short, MALT, mucosa associated lymphoid tissue. So here see the diagram showing the lymphatic system of human being. So lymph nodes are shown here, then the thymus organ where maturation of T lymphocytes takes place, and lymphatic vessels which are present throughout our body. Then here is the diagram showing the primary lymphoid organs and secondary lymphoid organs. Thymus, bone marrow, main primary lymphoid organs. Spleen, main secondary lymphoid organs. Lymph nodes present throughout the body at different location, and they also trap the various microorganisms which circulate through the lymph and thereby gives us the immune response.